और हम लोग भी मांग किए लेकिन हम लोग को समय नहीं मिल पाया, लेकिन अपोजिशन में हम लोग खड़े थे और मतलब आज 2 बिल पेश हुए तो इस पर विरोध बहुत ज़्यादा उग्र था और इसकी वजह से इसको पार्लियामेंट की कमेटी में विचार के लिए संसदीय कार्य मंत्री ने घोषणा की। ये पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा, उसके बाद होगा। हम लोगों को यही सब रखना था जो आप प्रेस के माध्यम से हम रखना चाहते हैं कि यह बिल बिना व्यापक कंसल्टेशन के और जो 1 लाख जब NEP पर आपने ड्राफ्ट बिल पेश किया था उस पर जो ऑब्जेक्शंस आए थे उन सबको बिना एड्रेस किए नया बिल इस तरह से पेश मत कीजिए। शिक्षा इस देश में हमारे देश के भविष्य को तय करने के लिए होता है। हायर एजुकेशन उसको आर्टिकुलेट करता है, उसको सजाता है, संवारता है अगली पीढ़ियों को। तो इसलिए जो भी इस पर काम कर रहे हैं, जो भी इससे संबंधित हैं, उनसे बगैर व्यापक विमर्श के इसको ऑटोक्रेटिक तरीके से मत करिए। पहली बात तो ये है। और जो अभी आप बिल के रूप में ला रहे हैं यह देश के फेडरलिज्म पर भी चोट करता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऑटोनॉमी पर भी चोट करता है। आप 12 की कमेटी में 10 ब्यूरोक्रेट्स को रखने का सुझाव दे रहे हैं। आप UGC को इकोनॉमिक पावर से वंचित कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही शिक्षा पर कुठाराघात की तरह है, इसलिए ये नहीं चलेगा। और मैं कह रहा हूँ केवल वामपंथी सांसदों ने ही नहीं बल्कि विभिन्न दलों के, पूरा इंडिया गठबंधन के सभी दल के लोगों ने एक स्वर से इसका विरोध किया पार्लियामेंट में। और सत्ता पक्ष भी सकते में था, थोड़ा सा सहमा हुआ ऐसा दिखा। दूसरा बिल भी कम खतरनाक नहीं है, जो एक तरह से परमाणु ऊर्जा के निजीकरण का प्रयास है, इसके लिए बिल पेश किया गया। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इस बिल के जरिए मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता दी जाएगी कि वे अपना आर्थिक जुगाड़ करें। आर्थिक जुगाड़ का मतलब क्या है कि वे बच्चों पर फीस लगाएं, जो स्कूल कॉलेज की ज़मीन है उस पर दुकानदारी के लिए छूट दे दें, अपना जुगाड़ करें। लेकिन शिक्षा जो देना है वो हम उसका भगवाकरण करेंगे, उसी को परोसिए। ज्ञान पर पहरा लगाएंगे, लेखनी पर पहरा लगाएंगे। हम लोगों ने उस समय, जिस समय पुरस्कार वापसी चल रही थी आप सबकी तरफ से, उस समय ही कहा था कि कलम पर पहरा लगेगा तो उड़ान ऊंची नहीं होगी, नई रचना नहीं होगी, नई खोज नहीं होगी। इसलिए उस पर अगर पहरा लगेगा, शिक्षा पर, ज्ञान पर, तो ये देश को विश्व गुरु की तरफ नहीं बल्कि सबसे बेवकूफ़ लोगों की तरफ ले जाने का ये रास्ता होगा। ऐसे भी हम ह्यूमन इंडेक्स के मामले में 136 पर हैं दुनिया में। तो इसीलिए हम और ज़्यादा महान और विद्वान नहीं बनेंगे, बल्कि जितना है उससे भी और डिग्रेडेशन की तरफ जाएंगे। तो वे चीज़ों को उल्टा कर देना चाहते हैं। प्रबंधन के लिए स्वायत्तता दे रहे हैं और शिक्षा का केंद्रीकरण कर रहे हैं, भगवाकरण कर रहे हैं। पहले से व्यवस्था उल्टी थी है कि सरकार एजुकेशन को एक तरह से वेलफेयर स्टेट का जब कॉन्सेप्ट था तो इकोनॉमिक सपोर्ट फुल देगी, लेकिन विद्यालय, कॉलेज थोड़ा सा स्वायत्त रहेंगे अपने सोच समझ के लिए, विचार विमर्श के लिए, तर्क के लिए, क्वेश्चन करने के लिए।
ये केवल टीचर्स को ही राइट था कि वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, नौकरी में भी रह सकते हैं। ये किसी पदाधिकारी को, कर्मचारी को नहीं था। तो ये ऐसा क्यों था? ऐसा इसीलिए था कि वे बुद्धिजीवी हैं, उनका योगदान देश की नीतियां बनाने में भी सीधे होना चाहिए, और साथ साथ इधर से जो लेते हैं तो वो छात्रों को भी एक अवेयर बनाए, शिक्षित बनाए, आगे बढ़ाए। लेकिन अभी के दौर में चीज़ों को उल्टा करने की कोशिश की जा रही है, और इस उल्टा करने से चीज़ें भी उलट जाएंगी। तब विश्व गुरु की तरफ बढ़ने का रास्ता नहीं बनेगा, वो नीचे की तरफ जाने का रास्ता बनेगा। ये तय बात है। और